जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कर्म के तीनों घटक ज्ञान, कर्म और कर्ता के तीनों रूपों का वर्णन किया, क्योंकि वो तीनों रूप हमें संसार में देखने को मिलते हैं। तीनों रूपों की उच्च, मध्यम और निम्न तीनों श्रेणियों का श्री कृष्ण ने विधिवत वर्णन किया। पर ज्ञान, कर्म और कर्ता के अतिरिक्त अगर मनुष्य के जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो वह हर मनुष्य के अंदर विद्यमान उसकी बुद्धि। बहुत बार हम संसार में क्या देखते हैं, व्यक्ति में बुद्धि भी है, ज्ञान है, पर वो ज्ञान को अगर अपनी बुद्धि के माध्यम से नहीं चलाता और ज्ञान और बुद्धि का अगर परस्पर मेल नहीं होता तो उसका ज्ञान भी पूरी तरह से बेकार हो जाता है। और इसके तो जीते जाते उदाहरण हम हर रोज देखते हैं। क्या रावण के पास ज्ञान नहीं था? रावण के पास जो ज्ञान था वो आज तक इस धरती में किसी भी मनुष्य के पास नहीं था। रावण को चारों वेदों और 6 दर्शन, जो पूरे धरती का इतिहास है, उसका पूरा ज्ञान था। पूरा ज्ञान होने पर जब उस ज्ञान के साथ बुद्धि का ढंग से मेल नहीं हुआ तो उसका वो ज्ञान क्या हो गया? उसके विनाश का कारण बना। इसी तरह आज आप क्या देखते हो, संसार में आप आतंकवादियों को देखते हो। आतंकवादी का ज्ञान से वो भरे होते हैं, तभी तो वो नई नई तरीकों से नए नए विनाश के कारण को खोजते हैं। पर उस ज्ञान के साथ बुद्धि का मेल ना होने के कारण वो उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं, आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रही हूं। इसीलिए श्री कृष्ण इन सभी बातों को जानते थे और यह सभी बातें मनुष्य के लिए कितनी उपयोगी हैं, इसलिए पूरी गीता में उन्होंने बार बार इन्हीं चीजों का वर्णन किया। ज्ञान है, पर ज्ञान के साथ अगर आपकी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं हुआ तो वो ज्ञान भी क्या बन जाता है? विनाश का कारण। और ये हम आज वर्तमान में भी देख रहे हैं कि जहां जहां ज्ञान के साथ सही बुद्धि का प्रयोग नहीं हुआ तो ज्ञान क्या है? विनाश का कारण बना है। अब वो सही बुद्धि कौन सी है, उसका श्री कृष्ण आज के श्लोक में वर्णन करते हैं। और वो सही बुद्धि कौन सी है? वो कहते हैं प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्य अकार्य भय अभय बंधम मोक्षम चा या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है यहाँ पर बुद्धि का कि हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, वह बुद्धि सत्वगुणी है। वही बुद्धि सबसे श्रेष्ठ मानी गई है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या कर्तव्य है और क्या नहीं करने योग्य है। हमें सब पता होता कि कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से नहीं, और इसका निर्णय हमें कौन करवाती है? हमारी बुद्धि। किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्या बंधन में डालता है और कौन मुक्ति प्रदान करने वाला है, इस प्रकार का जो ज्ञान देता है वह बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। तो क्या बोला उन्होंने? प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्य अकार्य भय अभय बंधम मोक्षम चा या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थात वही बुद्धि सत्वगुणमयी बुद्धि होती है जो उचित, अनुचित, कर्तव्य, अकर्तव्य, भयभीत करने वाले और भयभीत करने वाले और बंधन और मोक्ष से मुक्त कराने वाली होती है। और जो इस तरह का के रास्ते पर हमें ले जाती है वही बुद्धि
सात्विकी बुद्धि कहलाती है। और वही बुद्धि जो हमें इस तरह का ज्ञान देती है, हमारा कल्याण करती है। और इसका वर्णन केवल हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ही लोगों ने नहीं किया, विदेशी लेखकों ने, विदेशी कवियों ने, विदेशी लोगों ने भी बुद्धि के इसी स्वरूप का वर्णन किया है। उन्होंने क्या बोला? मैं आहें भर कर कहूँगा। एक विदेशी लेखक ने क्या कहा? मैं आहें भर कर कहूँगा, आज से युगों युगों तक कहीं वन में दो अलग अलग मार्ग और मैं था। मैं आहें भर कर कहूँगा, आज से युगों तक कहीं वन में दो अलग अलग मार्ग और मैं था। मैंने उस मार्ग को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते थे। मैंने उस मार्ग को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते थे, जिस पर कम लोग यात्रा करते थे, और इसी से सारे अंतर का बोध हुआ। हमारी क्या प्रवृत्ति होती है कि जिस मार्ग पे सब लोग चल रहे होते हैं, अंधाधुंध बिना सोचे समझे हम उस मार्ग पर चलने लगते हैं, चाहे वो मार्ग कितनी भी बुराइयों से क्यों ना भरा हो। पर जो ज्ञान के साथ बुद्धि का मेल करते हैं, बुद्धि से सोच करके करते हैं, वो हमेशा उस मार्ग का चयन करते हैं जो मार्ग ठीक होता है, चाहे उस मार्ग पर चलने वाले कितने कम लोग हों। पर जो ज्ञानी और बुद्धिमान होगा, वह उसी मार्ग पर चलेगा जो मार्ग कल्याणकारी है, जो मार्ग श्रेयस्कर है, चाहे उस मार्ग पर चलने वाले लोगों की संख्या कम ही क्यों ना हो। तो ज्ञान के साथ साथ बुद्धि हमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस विवेक शक्ति को देने वाली केवल बुद्धि है। पर अगर हम उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। और इसी संशय में अर्जुन पड़ा हुआ है। अर्जुन ज्ञान से परिपूर्ण है, पर इस समय वो बुद्धि से काम नहीं ले रहा। वह कर्तव्य पालन के संबंध की उलझन में भरा पड़ा है और अपने सगे संबंधियों के मोह के कारण वह उचित और अनुचित का निर्णय नहीं ले पा रहा। वह किम कर्तव्य मूढ़ हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वह दुर्बलता के कारण दुखी हो रहा है। बुद्धि उसमें है पर वो मोह से घिर चुका है, और जब व्यक्ति मोह से घिर जाता है तो उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। तो उसको नहीं मालूम पड़ रहा कि वह क्या करे और क्या ना करे। इसीलिए वो परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वह उचित कर्तव्य का ज्ञान उसे प्रदान करे। भगवान के दिव्य ज्ञान द्वारा ही अर्जुन की उस समय विवेक शक्ति विकसित हुई। और जब भी हम भी प्रतिपल ऐसी अनेक विकट परिस्थितियों में आते हैं, उस समय हमें भी पूरी तरह से बुद्धि के माध्यम से सोच करके या बुद्धि युक्त लोगों के राय लेकर के ही ठीक निर्णय की ओर जाना चाहिए। और यही श्री कृष्ण ने आपको आज के श्लोक में बताया है कि जब ऐसी आप किम कर्तव्य मूढ़ हो जाओ, आपको समझ ना आए क्या करना है, आप उस समय बुद्धि का पूरी तरह से सहारा लीजिए और अपने अंदर जो ज्ञान है उसको कभी भी बुरे मार्ग पर मत जाने दीजिए। आप हमेशा अपने ज्ञान का सदुपयोग करो उस बुद्धि के द्वारा सोचकर कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मेरे द्वारा करने योग्य है, क्या मेरे द्वारा छोड़ने योग्य है। जिस व्यक्ति ने जीवन में ज्ञान होने के साथ साथ बुद्धि का पूरी तरह से सहारा लिया है,
उस व्यक्ति ने कभी भी जीवन में कभी गलत रास्ते को नहीं अपनाया। और जहाँ ज्ञान होने के साथ साथ आपने बुद्धि का त्याग कर दिया, तो आपकी वही स्थिति होगी जो हिरण्यकश्यप की हुई, आपकी वही स्थिति होगी जो रावण की हुई, और आप वही मार्ग का सेवन करोगे जो आज आतंकवादी करते हैं। आतंकवादी ज्ञान से भरे हुए हैं, पर वो बुद्धि से सोच नहीं रहे, वो विवेक से काम नहीं कर रहे, इसलिए वो संसार का नाश कर रहे हैं और संसार को पूरे विनाश के कगार पर ला करके वो आज खड़ा कर रहे हैं। और यही कारण है कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो स्नेह खत्म हो रहा है। ज्ञान की आज के लोगों में कोई कमी नहीं, पर ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग ना करने के कारण ये जो आपसी संबंध हैं वो परस्पर टूट रहे हैं। आज आप क्या देख रहे हो? ज्ञान से भरे हुए हैं लोग, इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर आज व्यक्ति आसीन है, बैठा हुआ है, ज्ञानपूर्ण तथ्यों के द्वारा खोज कर रहा है, पर जो प्रेम के रिश्तों को वो तोड़ता जा रहा है, कारण कि वो बुद्धि का साथ छोड़ता जा रहा है। तो ज्ञान के साथ अगर बुद्धि को अपनाएगा तो प्रेम पूर्ण वातावरण को बनाएगा। तो प्रेम पूर्ण वातावरण की सृष्टि करनी है तो ज्ञान के साथ साथ आपने बुद्धि को नहीं छोड़ना, क्योंकि जहां आपने बुद्धि का परित्याग किया वही अहंकार आपके अंदर आया, क्योंकि ज्ञान अहंकार को निमंत्रण देता है। और पर ज्ञान के साथ जहां भी आपने बुद्धि को जोड़ दिया तो वहीं आप अहंकार को दबा करके अपने ज्ञान का सदुपयोग करोगे। तो ज्ञान का सदुपयोग करना है तो ज्ञान के साथ साथ बुद्धि को अपनाना है, और बुद्धि के द्वारा क्या करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका अच्छी प्रकार से परीक्षण करके अपनी जीवन धारा को चलाना है, ताकि हम ज्ञान का दुरुपयोग ना कर सकें। तो ज्ञान के सदुपयोग के लिए आप और उस परमात्मा से जुड़ने के लिए इस ज्ञानपूर्ण चैनल से जुड़िए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक के बटन में कंजूसी मत कीजिए। तो करते हैं ज्ञान का सदुपयोग, सोचते हैं क्या करणीय है, क्या त्यजनीय है, क्या कर्तव्य है, और क्या हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ज्ञान और बुद्धि के संगम को आज से अपनाते हैं। जय श्री कृष्ण बोलते हैं। जय श्री कृष्ण।